दोस्तों मैं एक ट्रैक में फेल हो चुका हूँ और ट्रैक में फेल होने का कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बर्फ देखिए कितनी ज्यादा है। दूसरा रास्ता यहाँ तक है, इसके बाद में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और किसी के पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे। और मैं हूँ सोलो और मुझे उस पहाड़ी के पीछे से जाना है, इतना तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उस पहाड़ी के पीछे से इस साइड से जाना है, इस साइड से जाना है, इस साइड से जाना है, इस साइड से या किस साइड से जाना है। तो दोस्तों मैं आपको ट्रैकिंग के बारे में आज कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि एक फेलियर ही बता सकता है अच्छी अच्छी चीजें और मैं एक फेलियर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप सोलो ट्रैकिंग कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि सोलो ट्रैकिंग में दिक्कतें क्या है। अब यहाँ पर एकदम से मौसम खराब हो जाए, कहाँ जाऊँगा मैं। अभी सोलो ट्रैकिंग में मैं दिखाता हूँ आपको जो सामने वाला ग्लेशियर है, वहाँ से कल ही एनडीआरएफ की टीम एक डेड बॉडी लाई, क्योंकि वो सोलो गया था, उसका पैर फिसल गया, चला गया वो। अब मैं तो सोलो नहीं की थी, मेरा तो ग्रुप था। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे बोलते हुए भी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गलती आपको सोलो ट्रैकिंग में नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लट लेके मैं चला हूँ, लट के सहारे नहीं चल रहा, प्रॉपर स्टिक लेकर आओ भाई। दूसरी भाई गलती मेरी है कि खाना लेकर नहीं चला मैं कुछ भी। भाई हमेशा खाना लेकर चलो मेरे भाइयों, हमेशा खाना लेकर चलो। तीसरी गलती मेरी क्या है, तीसरी गलती मेरी ये है, मेरे शूज देखो एक बार, मेरे शूज देखो एक बार। ये तो ऐसे शूज भाई कभी पहन के ट्रैकिंग मत करो, ट्रैकिंग शूज पहनो। चौथी गलती क्या है, चौथी गलती है भाई, मैं किसी की बातों में आ गया कि बर्फ पिघली हुई है। बर्फ देख लो कितनी ज्यादा है, बर्फ नहीं पिघलेगी। पांचवी गलती क्या है, पांचवी गलती है भाई, बिना ट्रैकिंग किए ऐसी ट्रैकिंग पे आ जाना बर्फ वाली। इसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ट्रैक बहुत किए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी ट्रैक में ऐसी कोई खास बर्फ नहीं मिली थी जहाँ रास्ते भटकते हो। वहाँ पोल्स होते थे हर जगह, जैसे एबीसी सर्किट भी किया है, ये भी किया है, तो वहाँ कम से कम पोल्स तो थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। और चौथी सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं 3D मैप डाउनलोड नहीं किया। ये मेरी चौथी सबसे बड़ी गलती है। और भाई मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, देखो ये दलाल बहुत है यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री में, आपको बहकाने वाले बहुत है भाई। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए शायद मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। लिगामेंट इंजरी भी है, वेट भी ज़्यादा है। साइकिलिंग मैं कर लेता हूँ, क्योंकि साइकिलिंग में इतना ज़्यादा स्टेमिना बन जा होता है। अब मैं यहाँ आया हूँ बाइक से, कई दिन साइकिलिंग छोड़े हुए हो गए थे भाई, मेरी जान पर बन के आई हुई है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैकिंग में जंगली जानवर किस टाइम मिलते हैं। भाई दिन में तो ट्रैकिंग में जंगली जानवर मिलते नहीं, ठीक है। मेरा हाथ आ गया था बाहर बार, ट्रैकिंग में तो जंगली जानवर मिलते नहीं। वो देख रहे हो ना, जैसे चोटी वगैरह, इनकी पे कभी कभी स्नो लेपर्ड मिल जाते हैं और वो हमला कर देते हैं। तो जब भी जाओ बिना ऐसी चीज़ें लिए मत जाओ, जैसे कुछ भी ले ली, रेड लाइट ले लिया, कुछ भी ले लिया कि करंट वाली आती है वो ले ली। अब भाई टॉर्च वगैरह तो लेकर चलो, मैं तो लेकर चला हूँ टॉर्च वगैरह, क्योंकि मुझे पता कभी अंधेरा हो जाए। लेकिन अब बात यहाँ पे एक ऐसी स्पष्ट मैं कहने वाला हूँ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेकर चलो। पता नहीं आप कितनी हाइट पर चले जाओ भाई, मुझे पता ही नहीं मैं रास्ता भटक कर कितनी हाइट पर आ गया। समझ रहे बात, मैं रास्ता भटक कर किस हाइट पर आ गया मुझे पता ही नहीं है यार। तो समझो बात को। तो मैं आप लोगों से बस ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसी ट्रैकिंग गुरु की ना सुन के उस इंसान की सुने जिसने खुद फेलियर महसूस किया ट्रैकिंग में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन ऑनलाइन रास्ते दोनों लेकर चलो अपने साथ में। ऑफलाइन भी रास्ते ले, ऑफलाइन भी रास्ते ले, ऑनलाइन भी रास्ते ले। कोई ऐप काम नहीं करती फोन में आके। अब मुझे नहीं पता रास्ता किस साइड से जा रहा, कोई ऐप नहीं कर रही काम। सुबह जल्दी निकलो हमेशा ट्रैक के लिए, कभी देर से मत निकलना, क्योंकि अगर एक बार आप देर से निकल गए ना दोस्तों, तो फिर तो देर ही देर होती रहेगी। मैं सुबह जल्दी निकला था, मैं 5 बजे निकला था, मैं रास्ता भटक गया 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा। एटलीस्ट मेरी जान तो बचेगी, कोई ना आया तो। वैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई नीचे से ग्रुप से आ जाए, कोई तो ग्रुप आता होगा ना किसी का। लेकिन अगर नहीं भी आया तो जान तो बचेगी, जान बचे लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त चीज है। ये स्वर से आत्मा से परमात्मा को मिलाते हैं। मैं तो मेडिटेशन करने लगूंगा यार, मुझे क्या है, मैं तो ध्यान लगाने लगूंगा तो प्रभु को पाने निकल जाऊंगा। मेरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। और भाई मैं आज तक स्मोक नहीं की, देख लो, ड्रिंक नहीं की,
लेकिन यहाँ बात स्टेमिना की हो ही नहीं रही। स्टेमिना तो है, यहाँ बात हो रही रास्तों की। कैसे रास्ता फाइंड करूं मैं इसमें? कोई भी बता दे। जो गए ऊपर गए हुए उनके पैरों के निशान भी बर्फ पिघलने से खत्म हो गए। कैसे करूं पता? बताओ। निचले वाले से तो मैं दिख गए थे थोड़े थोड़े उनके पैर के निशान। पहले मैं गलत पहाड़ी चढ़ा, मैं वो बहुत ऊंचा चलेगा गलत पहाड़ी में। गलत पहाड़ी चढ़ते फिर मैं वापस आया, उतर गया। मेरा कितना टाइम वहीं पे लग गया। और उसके बाद में खैर मैं पैरों के निशान ढूंढ लिए, वो मुझे मिल गए। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। बियर की कैन है, ये बता रही है कि रास्ता ये है, लेकिन इसके बाद में क्या भाई? इस पत्थर के बाद में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद में क्या करूं? तो दोस्तों गलतियों से सीखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रैक के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। पहले मैं ट्रैक करता था, कैसे प्रिपेयर करता था। मैं 20 से 30 किलोमीटर साइकिलिंग करता था और ट्रेडमिल चलता था 8 से 10 किलोमीटर वेट लेकर कमर पे। कभी कभी रास्तों पे भी चलता था, तो मेरी ट्रैकिंग स्पीड भी अच्छी थी और मैं अच्छा काम कर लेता था। लेकिन इस बार मेरी स्पीड भी थोड़ी स्लो है, क्योंकि इसीलिए मैं उनके साथ में मैच नहीं कर पाया। अगर मेरी स्पीड तेज होती तो मैं शायद उनके साथ में मैच कर पाता। और वो रास्ते में कोई गाइड भी जा रहे थे तो उनका फॉलो तो कम से कम हम कर ही सकते थे ना। लेकिन अब बात ऐसी आ गई, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करूँ? तो सबसे पहले मैं आपको एक डाइट बताता हूँ भाई। अंजीर खाया करो, ठीक है। अंजीर खाओ, जरूर खाओ। मैं इस बार गलती कर दी, अंजीर नहीं खाई। मेरे पास में प्रोटीन नहीं, हर बार मेरे पास में प्रोटीन होता था। तो भाई प्रोटीन बिना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है भाई। प्रोटीन ले, प्रोटीन बिना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। और भाई सबसे बड़ी बात है मल्टीविटामिन वगैरह ले। इस बार मैं कुछ नहीं लेगा। इस बार मेरा चक्कर था कि भाई मुझे रिट्रीट करने है, मुझे बॉडी डिटॉक्स करने है, मुझे कुछ नहीं खाना, भूखा मरना है। और मैं भूखा भी रह रहा हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी फ़र्क है। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट ले दोस्तों। और इसी के साथ ही मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। ओमेगा 3 के कैप्सूल ले भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फैट लो यार, वो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं फेल हो रहा, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी मतलब हैरानी नहीं है मैं फेल हो गया, या गुस्सा नहीं है। गुस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तक तो आ पाया ना, मैं अकेले भी यहाँ तक तो आ पाया। अब इससे तो पीछे थोड़ा सा ही रह रहा है वो। लेकिन बात ये है बस कि अब रास्ता नहीं मिल रहा। तो गुस्सा इसलिए भी नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा दोबारा और मैं करके जाऊंगा दोबारा, और मैं भारत का ट्रैक करूंगा। तो दोस्तों ये चीजें होती है, ये चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं दिल की बात शेयर कर पा रहा हूँ। और मैं इंडिया टू रशिया राइड में भी कभी इतना नहीं डरा जितना मैं आज डर रहा हूँ। डर किस बात से रहा हूँ? डर इस बात से रहा हूँ कि बारिश ना हो जाए। अब ट्रैकिंग में सामान क्या क्या लेकर चलना है? ट्रैकिंग में जूते लेकर चलने हैं, चॉकलेट लेकर चलनी है, कुछ ग्लूकोज लेकर चलना है थोड़ा बहुत। एनर्जी के लिए कैफीन ले लो हल्का सा, ठीक है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना है। और जो कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देते हैं, चश्मा लेकर चलना है भाई, बहुत जरूरी। भाई वो कर लेते हैं, दुनिया कर लेती है। साधु संत नंगे पैर चढ़ जाते हो, आप ट्रैकर हो, ठीक है। आप ट्रैकर हो, कोई मजदूर नहीं कि मजदूरी करोगे। तो मजदूर मत बनो यार, ट्रैकर बनो। तो दोस्तों मैं आपसे जितना अनुभव शेयर कर पाया मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि कोई भी ओप बीट ट्रैक हो जाए, 1-2 डेथ हो चुकी हो, वहाँ बिना गाइड मत जाओ। 1000-2000 का लालच मत करो। मेरा सच में कोई मन नहीं था ट्रैक करने का। मेरा तो यह था कि जहाँ तक रास्ता होगा वहां तक चले जाऊंगा और वापस फिर वहां से वापस आ जाऊंगा। मेरा तो ये था। लेकिन तो मैं वहीं गया। बस वो है कि मेरा साथ वाला आगे निकल गया दूसरे ग्रुप के साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी जर्नी आपको पसंद आती है और ये एडवेंचर्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम